गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लगातार कई क्लासेस में कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है और आशा है आप सबको इन कंपाउंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज हम इन कंपाउंड्स का ही रिवीजन कर लेंगे। एक टॉपिक बचा था एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। संरक्षित समूह के रूप में एसिटल का उपयोग। तो एसिटल जो है प्रोटेक्टिंग, जो कार्बोनिल समूह है उसको प्रोटेक्ट करने के रूप में काम में लिया जाता है और इस कारण से इसके ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत महत्व है। एसिटल जो है जलीय अम्ल में तो जल अपघटित हो जाते हैं, लेकिन क्षारों के साथ ये क्रिया नहीं करते और अप्रभावित रहते हैं। वस्तुतः एसिटल एक प्रकार से जैम डाई ईथर है और ईथर की भांति ये भी क्षारों के प्रति उदासीन रहते हैं। तो दे आर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोलिसिस बाय बेसिस with respect to many oxidizing and reducing agents. The importance of acetals as carbonyl derivatives lie chiefly in the stability and lack of reactivity in neutral to strongly basic environments. As long as they are not treated by acids, especially aqueous acid, acetals exhibit all the lack of reactivity associated with ethers. Among the most useful and characteristic reactions of aldehyde and ketones is their reactivity towards strong nucleophilic metallohydride, alkyl and aryl reagent. If the carbonyl functional group is converted to an acetal, these powerful reagents have no effects. Thus, acetals are excellent protective groups when these irreversible addition रिएक्शन मस्ट बी प्रिवेंटेड। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स है, जैसे मेटालोहाइड्राइड है, एल्काइल एराइल रिएजेंट्स है, इसके साथ जो है ये रिएक्शन हो जाता है। मतलब यदि हमें कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हम इनके साथ रिएक्शन हमें रोकना है तो इनको हम एसिटल बना देते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव ग्रुप होता है। और इस तरह से हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनका उपयोग, एसिटल का उपयोग या एसिटल का बहुत महत्व है, क्योंकि इनका उपयोग करके हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं या बना सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे कि इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एस्टर के साथ तो रिएक्ट करे, परंतु जो कीटोनिक ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट नहीं करे। पर हमें मालूम है कि कीटोन जो है वो रिएक्टिव है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कीटोन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो इसको ये कीटोन के साथ ना रिएक्ट करे तो हम क्या करेंगे, पहले कीटोनिक ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, एसिटल के साथ रिएक्ट कर एसिटल का फॉर्मेशन करके हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो सिर्फ एस्टर को ही ये अटैक करेगा या उसके साथ ही ये रिएक्ट करेगा। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है, तो अब यदि हमें कीटोनिक ग्रुप को हमें इसको जो है प्रोटेक्ट करना, सिर्फ ये एस्टर के साथ रिएक्ट करे। यदि कीटोनिक ग्रुप को हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो इसको ये अल्कोहल दे देगा और बाकी जो है ये एस्टर के साथ भी ये रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमने कीटोनिक ग्रुप के इसके साथ हमने रिएक्ट किया, एसिटल के साथ हमने रिएक्ट किया और इसको हमने ये एसिटल का फॉर्मेशन दिया, कीटोनिक ग्रुप जो है इसको हमने प्रोटेक्ट किया और अब ये सिर्फ जो है एस्टर ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करेगा और एस्टर ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करेगा और ये कीटोनिक ग्रुप जो है इसको ये प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसमें से हाइड्रोनियम आयन के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा और हमें जो है कीटोनिक ग्रुप इस तरह का रह जाएगा।
तो इस कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप का नहीं रिएक्शन होता है, सिर्फ एस्टर ग्रुप का ही रिएक्शन होता है। तो हम इस तरह से एसिटल का उपयोग करके हम जो है किसी भी कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप के जो कीटोनिक ग्रुप है उनको हम प्रोटेक्ट करके, एल्डिहाइडिक ग्रुप है उनको हम प्रोटेक्ट करके, जो CO ग्रुप को जो प्रोटेक्ट करके हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमने जो रिएक्शंस पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये कीटोनिक ग्रुप है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अभी हमने यही रिएक्शन पढ़ा था, तो क्या होगा, जो कीटोनिक ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ भी सेम रिएक्शन है, अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज इसमें प्रोडक्ट दिया गया है। तो अब इसका जो है रिएक्टेंट क्या होगा, तो प्रोडक्ट जो है OH जब ये इसके साथ जुड़ रहा है तो ये एक कीटोनिक ग्रुप होगा और जो है रिएजेंट जो है इस तरह का होगा, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, H होगा। तो अब फर्स्ट कंपाउंड जो हम देखते हैं, यहाँ पे जो है एक CH ग्रुप जुड़ जाता है और OH जो है अल्कोहल हमें मिलता है। इसमें जो है रिएक्टेंट क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट दिया गया है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पे जुड़ता है और यहाँ पे जो O जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम, कीटोनिक ग्रुप है, लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रहा है और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये हमने रिएक्शन जो है पहले जो रिएक्शन किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में, उसमें हमने लिया था। सेम जो है कीटोनिक ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो सेम रिएजेंट है, परंतु हमें रिएक्टेंट हमें बताना है, तो हमें मालूम है ये कीटोनिक ग्रुप होगा, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड होगा और इसके साथ जो है ये कंपाउंड जो है ये जुड़ जाएगा, जो ये जुड़ा हुआ है। तो इसके अल्कोहलिक ग्रुप बना, ये जो कंपाउंड है ये बना हुआ है, तो ये कीटोनिक ग्रुप है और इसके साथ ये जुड़ जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, दो कीटोनिक ग्रुप है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रहा है और इसका जो है फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इस में जो अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है और अल्कोहल का संश्लेषण होता है। तो हर रिएक्शन में जो है हाइड्रोलिसिस जो है फॉलोड होता है। तो यहाँ पे ये अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएंगे, दो कीटोनिक ग्रुप है तो ये डायोल बन जाता है और यहाँ पे OH है, एक ही कीटोनिक ग्रुप होगा इसके अंदर, तो एक कीटोनिक ग्रुप जो है इसके अंदर होता है। तो ये अपचयन रिएक्शन है और यहाँ पे अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट जो है हमने अभी देखा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड आयन के रूप में ये जो कार्बोनिल समूह पर अटैक होता है और एक धात्विक संकुल बनाते हैं जो अम्ल के साथ विघटित होकर अल्कोहल देता है। तो ये जो है अल्कोहल बन जाएगा, इसके साथ जो रिएक्शन है वो कीटोनिक ग्रुप है। तो सेम रिएक्शन है, इसके अंदर जो है मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है और वो अम्ल के साथ किया गया हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन के साथ ये रिएक्ट करके यहाँ पे ये अल्कोहल देगा। नेक्स्ट हम लेते हैं कीटोनिक ग्रुप को, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या फिर पोटेशियम साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और हमने देखा था कि O का तो क्या हो जाएगा, H बन जाएगा और इसके साथ जो है एक साइनाइड भी लग जाएगी, मीन्स साइनोहाइड्रिन बनता है। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हम रिएक्शन करते हैं कि हम ट्राइक्लोरो इसके साथ जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ और ये कीटोनिक ग्रुप है। इसका जो है हाइड्रोलिसिस या वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो
जो O जो है यहाँ पे OH और H मीन्स इस रिएक्शन में हमें डायोल मिलता है। इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है तो भी हमें क्या मिलेगा, 2 OH ग्रुप मिलेगा, 2 अल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा। तो इसके अंदर ये OH और यहाँ पे भी OH जुड़ जाएगा। इसके अंदर हमें रिएक्टेंट लेना है, तो रिएक्टेंट के अंदर OH और OH है, तो एक तो डबल बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ डबल बॉन्ड O होगा, और साथ में ये जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका तो हमें जो है डायोल मिलता है। तो हमने ये देखा जो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट होता है तो साइनोहाइड्रीन बनता है, और क्लोरो डेरिवेटिव्स के साथ या हेलोजन डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट हो रहा है और इसका हम सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इसको हमें क्या मिल रहा है, डायोल मिलता है। अभी हमने ये रिएक्शंस हमने पढ़े थे, जस्ट एक बार और रिवीजन हो जाए। कीटोनिक ग्रुप है पोटेशियम साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और सोडियम मीथा ऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये सभी रिएक्शंस हमने पढ़ा था, तो इसलिए आप हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसमें क्या रिएक्शन बनेगा। तो पहले रिएक्शन में इसके साथ क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और इसके साथ भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और इसके साथ ये जुड़ेगा जो है, ये अल्कोहल बना और इसके साथ O जो है वो नेगेटिव है, इसके वो नेगेटिव के साथ जो है ये प्रोटॉन जो है जुड़ जाएगा। तो ये साइनोहाइड्रीन बना, इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप बना, इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप बना। तो मुझे लगता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।